नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम बात करेंगे EMRS 2025 TGT और PGT वैकेंसी के लिए। ये जो वैकेंसी है लगभग 7200 पद के लिए सृजित है और यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो कब से शुरू हो गए हैं। तो ये जो फॉर्म फिल हो रहे हैं 19 सितंबर से 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म फिल किए जाए। तो जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके उसका फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और इसका जो एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट भी एक तरह से माना जा रहा है कि 13 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। कब होगा? 13 दिसंबर 2025। एक पीडीएफ वायरल हो रही है, उसके आधार पर कहा जा रहा है। तो कुछ एक दिनों में ऑफिशियल भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आपको 13 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है, जारी रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई नोटिफिकेशन की और डेट की, क्लियर है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टियर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो उसका सोर्स क्या रहेगा, सेकेंड सिलेबस क्या रहेगा और थर्ड स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम अगर सोर्स की बात करें तो हम इस एग्जाम को एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हम क्या करेंगे, एग्जाम को एनालाइज करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2023 में इसका एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और 2025 में इसी के लेवल या फिर इसी का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच करते हुए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। यानी कि एक एटलीस्ट हमारा के एक बेस्ट तो बन जाए। तो हम उतने इन 2 महीनों में क्या कर ले, प्रिपरेशन कर ले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 2023 में कि जो एनईपी से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड कि कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनईपी से रिलेटेड। तो एनईपी से रिलेटेड 2023 में पूछे थे 5 क्वेश्चन। कितने पूछे थे? 5 क्वेश्चंस। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे 20 और आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे 10 और इधर आपका जो वेटेज रहा था 10, ठीक है। ये तो आपके 2023 में आपसे पूछा गया था। अब जो 2025 में आपसे पूछे जाने की जो संभावना है, एनईपी से 10 क्वेश्चन, यानी कि बहुत बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और इधर 15 क्वेश्चन और ये इतना रहेंगे, क्लियर है। तो ये तो आपके पास क्या है, एक मेजर पोर्शन है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से कर लेते हो तो आपका आसानी से क्या हो सकता है कि एग्जाम क्रैक हो सकता है, क्लियर है। तो इस एग्जाम को आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। आपने जैसे 2023 या इससे पहले के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसके क्वेश्चंस अगर हम आसानी से कर पा रहे हैं तभी हम क्या करें, दूसरे जो जैसे सीटेट वगैरह है या फिर रीट वगैरह है उनके जो टीचिंग एप्टीट्यूड या आईसीटी या एनईपी में जो क्वेश्चन पूछे उनको फिर बाद में लगाए। लेकिन एक बार तो हम क्या करें, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो उन्हीं के क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार हम क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो जिससे हमें एक आइडिया लग जाए, हाँ हमने ये प्रिपरेशन कर ली है और इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो ये एक सबसे बड़ा पोर्शन है टियर फर्स्ट के लिए। तो 10 क्वेश्चन, फिर 30 और 15 और 10 40, तो ये कितना हो गया, 40 और 55 और 65। तो एक लगभग सबसे बड़ा पोर्शन है। और इसके अलावा भी आपसे
रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या है, कंप्लीट सिलेबस है। तो इनको क्या करें, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, तो जिससे आपका क्या होगा, ये हमारे इसका जो टियर फर्स्ट का एग्जाम होगा उसको आप क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि जैसे एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और आईसीटी से रिलेटेड कितने, आईसीटी में जैसे 2023 में बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि बिना पढ़े तो हम एग्जाम अगर देंगे तो हमें बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम सही तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है। तो हमें कि जितने भी क्वेश्चन करें वो क्या करना है, सही करने हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो बेसिक कंप्यूटर, फिर एजुकेशन से रिलेटेड, इसका इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो ये चीजें हमें मतलब जब हम इनको एग्जैक्टली के उस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि इस साल भी इस तरह से या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर है? तो आईसीटी, फिर केस स्टडी, तो इनको हम क्या कर आसानी से क्या कर पाएंगे। फिर रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो इनको हम क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लियर है? तो आई थिंक यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।